हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। चलिए अंग्रेजी बोलना सीखने के इस सेशन में एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिंदी कन्वर्सेशन के दौरान जब हम कभी किसी को एक दूसरे को राय दे रहे होते हैं, एडवाइस दे रहे होते हैं, उस वक्त हम कुछ हिंदी में सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसा कि आपको जाना चाहिए, आपको खरीदना चाहिए, आपको दौड़ना चाहिए, आपको यह कार खरीदनी चाहिए, मुझे यह कार खरीदनी चाहिए। नेगेटिव में बात करें तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए, आपको नहीं सोना चाहिए, आपको नहीं दौड़ना चाहिए, मुझे नहीं इस तरह की कुछ हिंदी सेंटेंसेस आते हैं। तो इसको इंग्लिश कन्वर्ट करने के लिए हम किस तरह से करते हैं? तो इंग्लिश कन्वर्ट करने के लिए, इंग्लिश में इसका कन्वर्सेशन करने के लिए हम यूज करते हैं शुड का। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ शुड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुड का यूज करने से पहले हम कैसे यूज करेंगे, इसका स्ट्रक्चर जानते हैं हम। तो इसका स्ट्रक्चर जो सबसे पहले है ये जानिए। सब्जेक्ट सबसे पहले हम यूज करते हैं, सब्जेक्ट नोट कर लीजिएगा। सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं हम शुड का, शुड, और शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर। ऑलराइट। इसी में यदि नेगेटिव आता है तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद शुड, और शुड के बाद सिंपल, कोई चेंजेस नहीं होता इसमें, सिर्फ नेगेटिव में नॉट का यूज कर देते हैं शुड के बाद। फिर वही सारी चीजें होती हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। ऑलराइट, आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको इसका स्ट्रक्चर। यूज ऑफ शुड में, शुड के यूज में जब भी हम किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं, जब भी किसी को सलाह दे रहे होते हैं, उस समय हम शुड का यूज करते हैं, और इस यूज का स्ट्रक्चर ये है। तो चलिए इसमें हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। सबसे पहले यदि कोई सेंटेंस आता है, आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए, तो सिंपल सा हम सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें है यू, यू के बाद यूज करेंगे शुड, और सिंपल से इसमें वर्ब है तो वर्ब का हो जाएगा गो। ऑलराइट, क्लियर है। सेकंड यूज करते हैं कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, तो सिंपल सा इसमें यूज करेंगे, सॉरी, सब्जेक्ट जो कि आई है, आई शुड, और पढ़ना का हो जाएगा स्टडी। ध्यान दीजिएगा। थर्ड बनाते हैं, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, निगेटिव बनाते हैं, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, तो इसमें हम यूज करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, सेम सब कुछ वही है, बस शुड के बाद नॉट का यूज करेंगे। तो मुझे, आई शुड नॉट पढ़ना है, स्टडी। थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, एक दो और सेंटेंसेस हम बनाते हैं, जैसे कि आपको नहीं खाना चाहिए, आपको नहीं खाना चाहिए, सॉरी आपने हो गया है, तो आपको यू शुड नॉट खाना इट। ऑलराइट, एक और सेंटेंस बनाते हैं, आपको यह कार खरीदनी चाहिए। नोट कर लीजिएगा इन सब चीज़ों को। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे यू जो कि सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हैं शुड, और शुड के बाद आपको यह कार खरीदनी चाहिए, तो इसमें खरीदना हो रहा है, तो बाय दिस कार। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। अब जरूरत है आपको प्रैक्टिस करने की। ऑलराइट, सो लेट्स प्रैक्टिस विथ मी। ऑलराइट, तो मैं कुछ हिंदी सेंटेंस बोलता हूं और इंग्लिश भी बोलूंगा उसका, और आप मेरे साथ रिपीट करिएगा। और ओके, लेट्स स्टार्ट। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। आपको आना चाहिए, यू शुड कम। आपको नहीं आना चाहिए, यू शुड नॉट कम। आपको लिखना चाहिए, यू शुड राइट। आपको दौड़ना चाहिए, यू शुड रन। आपको नहीं दौड़ना चाहिए, यू शुड नॉट रन। मुझे दौड़ना चाहिए,
आई शुड रन, मुझे नहीं जाना चाहिए, आई शुड नॉट गो। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक, मुझे बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक, मुझे नहीं बोलना चाहिए, आई शुड नॉट स्पीक। थैंक यू।